Yeah, Pranay, are you on call? Yeah, okay, fine. Yes, sir, I am. I started the recording. Okay, great. Yeah, fine. So now, anyone who has any open questions regarding the parts we covered most of the object parts, then we had covered the fields and the page layouts and all the different types of fields. So before we move on to the other parts, we'll probably be focusing on record types and validation rules today. So, right. Any queries? Any questions? Yes or no, guys? If you don't have any queries, you have to tell that. Great. Fine. Right. So then I'll begin with today's content. So what we will be covering is more on the object side. Let me know once my screen is visible to you guys. No, sir. No, sir. No, sir. Right. It should be start visible now. Yeah, sir. Great. So let's go to the object and we'll be going with, let's take one of the standard objects for today. Let's begin with account. That's fine. Now, till now, what we had covered for this account object was a lot of the configurations which we could do. कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट तो है बट हमारा अगर कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या चाहिए, हम कस्टम फंक्शनैलिटी के लिए जो स्टैंडर्ड फील्ड सेट्स है वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इन दिस केस उसमें भी टाइप्स हमारे पास अलग अलग थे। जो स्टैंडर्ड टाइप्स हमने देखे थे वो वी ऑल नो, एंड देन देयर वर अ फ्यू मोर एडवांस टाइप्स बेस्ड ऑन नीड हम जिनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। नाउ before we will go to validation rules, the similar functionality is also applicable on a field which we will be covering today first. तो हमारे पास सपोज ये सारी फील्ड्स तो ऐसी हैं जिसमें आप इनपुट करते हो, राइट? लेकिन व्हाट इफ अगर आपको ऐसा फील्ड है आपके पास कि जिसमें आपको चाहिए कि वो खुद से कैलकुलेट हो, समथिंग यू वांट टू बी प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली, राइट? दैट नीड्स टू बी टेकन, किसी और फील्ड से वैल्यू लेगा, उसके बेसिस पे कुछ प्रोसेसिंग हो और वो डेटा हमारे पास सेव हो। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज सेल्सफोर्स हमको एक और फील्ड का टाइप प्रोवाइड करता है, and that is what is known as a formula field. So I'll just select that one, just the formula field. अब देखिए कि formula field का you have to remember that this is read only. इस पे जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी वैल्यू सेट होगा, that will be done automatically. Okay. Now if I just select formula fields, this part is same as the other field जहाँ पे आप टाइप लेबल दोगे, नेम दोगे। अब फॉर्मूला में आप जब कोई चीज कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट दिस वे कि सपोज मैं एक फॉर्मूला फील्ड चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कोई भी, सपोज हम लोग एम्प्लॉय को लेके काम कर रहे थे पहले, तो कोई भी एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट है तो ज्वाइनिंग डेट का ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स ऐड होके मेरा उसका प्रोबेशन एंड डेट सेट हो जाए, राइट? सो इन दैट केस मैं फील्ड में जो डेटा रखना चाहता हूँ उसका मेरे पास टाइप क्या रहेगा, डेट, राइट? सो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर यू हैव टू सिलेक्ट कि आप जो भी डेटा इसमें रखना चाहते हो उसका टाइप क्या होगा। फाइनल जो रिजल्ट आप स्टोर करना चाहते हो, आप टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, टाइम, परसेंटेज नंबर, डेट टाइम, करेंसी, चेकबॉक्स एंड डेट। चेकबॉक्स इज आल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड, कि मतलब बेस्ड ऑन तीन चार फील्ड का वैल्यू लेके किसी चीज को आप ट्रू या फॉल्स करना चाहते हो, यू विल सिलेक्ट चेकबॉक्स, राइट? सो इन दिस केस लेट्स टेक द एग्जांपल जो हमने किया कि अकाउंट का हम एक प्रोविजन एंड डेट बनाते हैं, राइट? एंड
इसमें हम स्टोर करेंगे ऑफ टाइप डेट. Now, this is where the most functionality you have to do, right? कि आप जब भी कोई फॉर्मूला फील्ड बना रहे हो, आपको एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है, वो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, यही सेम चीज हम लोग वैलिडेशन रूल में भी करेंगे, इसलिए आई वांटेड टू कवर दिस थिंग हियर. नाउ जब भी आप फॉर्मूला बना रहे हो, आपको फॉर्मूला के अंदर कुछ तो इनपुट रहेगा, राइट? जिसके बेसिस पे ही आप ऑर्गेनाइज करोगे वैल्यू को. तो इन दिस केस मेरा फील्ड है कि मेरे का प्रोबेशन का एंड डेट कैलकुलेट करना है. तो प्रोबेशन एंड डेट के लिए व्हाट आई वांट इज, एज आई टोल्ड इन द एग्जांपल, कि लेट्स टेक 6 months फ्रॉम अकाउंट क्रिएटेड डेट. कि मेरा जब अकाउंट क्रिएट होगा उसके 6 महीने बाद मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा प्रोबेशन एंड होगा, राइट? नाउ दिस सिंपल फॉर्मूला इज द वन विंडो जहाँ पे आप बेसिक ऑपरेशंस आप कर सकते हो, राइट? ऐड सब्सट्रैक्ट ये करना है आपको, कोई और फील्ड्स आपको ऐड करनी है अकाउंट की, राइट? What we want is, let's go to advanced formula where we have multiple functions, multiple operations हम कर सकते हैं. तो advanced formula में जाके आपके पास पूरा जो टूल किट है वो आपको दिखेगा. Now in this case what I want is, let's go to account. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जब आप बना रहे हो, फॉर्मूला का यूज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. कि अगर आप एक अकाउंट पे फॉर्मूला बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली अकाउंट की फील्ड को ही ले सकता है. आप रिलेटेड जो चीजें हैं वहां से भी आप फील्ड ले सकते हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स सी दिस वन. एक अकाउंट से कोई एक पेरेंट अकाउंट रहेगा लिंक्ड, राइट? बट इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट. मेरा जो अकाउंट किसी ने बनाया है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ यूजर ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं चाहूँ उस यूजर पे जा सकता हूँ. यूजर से रिलेटेड जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में जाके मैं प्रोफाइल का नेम देख सकता हूँ कि वो प्रोफाइल किसका था, राइट? कौन से टाइप के प्रोफाइल ने क्रिएट किया. देन वहां से अगर मैं चाहूँ कॉन्टैक्ट में जा सकता हूँ. सो यू सी, विद इन द रिलेशंस आल्सो आई कैन कीप गोइंग टू अ डेप्थ. नाउ देयर इज अ लिमिट. ओके, यहाँ पे आप जितना ज्यादा जाओगे, इट्स नॉट लाइक यू कैन कीप गोइंग. ओके, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन and based on that it does stop, but it is suggested not to go more than 3 down. As a recommended practices, Salesforce बोलता है कि आप फॉर्मूला के अंदर 3 लेवल से ज्यादा मत जाओ. You can go, but it is not optimized till that extent, which is why they say do not go too deep into this. But for now what we want, what I want is कि account का मैं created date लूंगा खाली. So let's go to account and let's take the created date. And now what I want to do is कि इसमें मेरे को 6 months ऐड करना है, and वो वैल्यू मेरा डिस्प्ले होना चाहिए on this account. So how do I add date? Let's go to the operators जो हमारे पास है. Now most of these operators जब आप numbers को लेके काम करोगे, these would be the ones you would be using more. Add, subtract, divide. In our case what we need is the functions जो खुद से प्री बिल्ट functions already provide करता है. I'll just go through one category of this, but there are a lot of functions also available here. But based on category आप easily identify कर सकते हो. लॉजिकल में आप जाओगे तो नॉर्मल, जैसे कोई स्ट्रिंग ब्लैंक है कि नहीं, नल है कि नहीं, वो नंबर है कि नहीं. मैथ में आप जाओगे तो मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस आपके हो गए, सीलिंग, राइट, फ्लोर, लॉग, मिन फ्लोर, मॉड, टैन, मॉडुलस, इवन सॉर्टिंग तक वो कर सकता है. नाउ विद टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट में आपका कैसे चेक से रहता है कि टेक्स्ट स्टार्ट किससे हो रहा है, टेक्स्ट के अंदर कोई और सब स्ट्रिंग है कि नहीं, राइट? उसमें कुछ इंक्लूड हो रहा है कि नहीं. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम टेक्स्ट, जो टेक्स्ट रिलेटेड होगी. ट्रिम में आपका एंड के स्पेसेस, स्टार्टिंग के स्पेसेस हटा देगा बेस्ड ऑन व्हाट आर द टाइप्स देयर आर. नाउ इन आवर केस व्हाट वी वांट इज, हमको क्योंकि डेट से रिलेटेड कुछ मेथड हमको चाहिए, सो विल गो टू द कैटेगरी ऑफ डेट एंड टाइम. And here you will see, out of all the methods, the first one is something called add months.
Now what does add months do? Add months says that whatever date you pass as the first parameter, then how many months you add to the second parameter, utne months wo add kar dega. So in my case, let me select this function, add months. Now the first parameter has to be date. So currently how I have written, that is not the correct way. So what I should be writing is add months, and the first parameter will be now account का जो मेरा created date था. Hold on, it is still going. Before I'll just use my mouse. Right. Account का created date मैंने first parameter में दे दिया, and how much I want to add to this. Now based on this, what it is coming down to right now is कि account probation end date का value रहेगा उस account का created date plus 6 months. Now यहाँ पे हम formula तो लिख ले रहे हैं, but I can end up with writing say any other formula. यहाँ पे कोई और operator add कर दिया, कुछ भी add कर दिया, right? But how do I know it is a valid expression? Which is why Salesforce has provided us a check syntax. Just click on it once and it will let you know if the function you have written is a valid expression or not. So in this case, it's a pretty small and simple function. So it is a valid expression. Now, make sure you always keep in mind what you are doing to this last part of this screen, which is blank field handling. बहुत लोग ये blank field handling को ignore कर देते हैं, कभी कभार कुछ use cases में जाके वो error cause कर देता है. So in this case, if you see that it is showing that this one is a text, so it won't affect that much. But अगर कोई number का field है, calculation आप कर रहे हो formula में, so in that case अगर कोई record है जिसपे उस field में value ही नहीं है, तो उसको वो blank पकड़ के ignore कर दे या zero assume करके calculate कर ले. Now in this case, what happens is sometimes in the calculations, if it takes as zero, which is the default selected, तो आपका calculation का result में गड़बड़ हो सकता है. Right, which is why always make sure anytime, and this I would suggest, कभी भी आप field बना रहे हो या कोई भी Salesforce में step कर रहे हो, go through all the editable options in a page before you click on next. Right, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमने देखा था रिपोर्टिंग वगैरह के लिए बहुत सारे चेक बॉक्सेस थे, राइट, फील्ड में भी आ रहे थे, प्रोफाइल हमने देखा नहीं है अभी, प्रोफाइल में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. Which is why make sure you are going through every screen on the customization before you save. Now this next screen, now formula dependent field के लिए जो part था अलग से वो हो गए, ये वाले steps are same. Profile है हमारे पास, हम for our cases will make it visible to all the profiles. And one thing, let me go back to the previous screen. You see, because this is a formula field, I cannot disable read only. Okay, formula field will always be auto calculated, I told you, right? Which is why you can only have it as read only to all the profile, even for system administrator, right? Next, and let's add it to all the page layouts and save. Right, now what I'll do is I'll go to any account record. Let's see the created date. Created date was 23/10/2024, and the account probation end date was 23/4/2025, and it got automatically updated. Right, so this got automatically calculated based on whatever was value was hit. Now before I move ahead, I'll open the board for questions. Anyone has any questions and query regarding this? Hello. Yes. Good evening, sir.
Actually, I have one question. If we created the formula with the read only, then even administrator cannot able to edit on that formula? No, formula you can edit, but the profile permission you are getting, वो आपका रहता है कि for value आप edit कर सकते हो कि नहीं on this page if you can edit or not. जो backend में Yeah. formula है वो तो system administrator बाद में जाके he can modify, he may need to modify, right? Okay. तो आप जो बोल रहे हो अगर मैं इसका वापस इस field पे as a system administrator I can edit it. Suppose बाद में कोई और formula ऐड होता है, राइट Right. कोई और क्राइटेरिया ऐड होता है यहाँ पे सपोज मेरे को बोला कि कुछ इफ कंडीशन लगाओ उसके बाद आप देखो कि क्या हो रहा है, राइट? सो आई कैन आल्सो डू दैट, सो बेस्ड ऑन दैट वो एडिट परमिशन तो रहेगा एडमिन को. Okay. So, yeah, that's why I have confusion on that. Just showing only read only. So we are able to edit as per the administrator. यस यस. Okay, thank you. सर और ये जो हम फॉर्मूला फील्ड बनाते हैं तो वो जो हमारी कैलकुलेटेड फील्ड्स आएगी उसमें ही हम फॉर्मूला फील्ड बनाते हैं सकते हैं या कोई अदर फील्ड हम यूज कर सकते हैं नहीं, इसमें, या आप टेक्स्ट फॉर्मूला या फील्ड में कुछ भी डाल सकते हो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज मेरे पास एक लुकअप है, राइट? अकाउंट से कॉन्टैक्ट का लुकअप है मेरे पास, एंड व्हाट आई वांट इज कॉन्टैक्ट का रेफरेंस तो है मेरे पास, बट व्हाट इफ आई वांट कि लेट्स टेक कंप्लीट समथिंग completely out of the, let's go to the user, right? Let's go to last जिसने भी मॉडिफाई किया था, राइट? जो भी लास्ट मेरे अकाउंट को मॉडिफाई करता है उस यूजर का मेरे को डिपार्टमेंट सेव करना है, राइट? सो आई कैन टेक दैट. सो यू सी मैं एक लुकअप से जाके वहां का टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, राइट? सो दैट इज लाइक जस्ट आपका डेटा का टाइप आप सिलेक्ट करोगे कि वो टेक्स्ट है, परसेंटेज है, नंबर है, राइट? डेट है, डेट टाइम है, वो सब. बट उसके अंदर आप डेटा क्या स्टोर कर सकते हो? इट कैन बी एनीथिंग दैट यू कैन लुक अप फ्रॉम समवेयर एल्स, और एनीथिंग जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हो. ओके, बट डेटा टाइप्स आर सेम, हाँ, मींस वहां पे भी डेटा टेक्स्ट टाइप, होगा तो यहाँ ओवरऑल पे. डेटा टाइप्स उन डेटा टाइप्स के अंदर होना चाहिए वैल्यू. ओके. लेकिन इनसाइड फॉर्मूला यू कैन नॉट स्टोर एन एरे. ओके, इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली स्टोर एन एरे, बट कैसे स्टोर करोगे? वो आपके लिए खाली टेक्स्ट में रहेगा, राइट? एक टेक्स्ट में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो. टेक्स्ट में आप ब्रैकेट डाल डाल के 10 चीजें डालते हो, बट इट इज अ टेक्स्ट. आप जब भी एडिट करोगे वो टेक्स्ट की तरह एडिट हो. ओके, अंडरस्टूड. Right. Any other questions? I have stopped sharing for a bit. Yeah, just meanwhile, any other questions? सर वो फंक्शंस बहुत सारे हैं तो कौन सा कब यूज करना है वो कैसे पता चलेगा?